और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। राम मंदिर चोरी पर हमलावर हुई सपा तो एक डायलॉग बोलकर जोगी ने उड़ा दी हवा। लाइव कैमरे पर बुलडोजर बाबा का ऐलान 2027 के चुनाव में चौंका देगा परिणाम। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। सुना आपने, सावन में सन्यासी फुल फॉर्म में है और ये सन्यासी तो यूपी का सीएम है। बुलडोजर बाबा ने विपक्ष की सारी रणनीति को चुटकी बजाकर हवा निकाल दी और बातों बातों में ही 2027 का परिणाम भी तय कर दिया। योगी को पता है कि सावन का महीना भक्तों के अलावा किसानों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। योगी ने किसानों को 3 बातें ऐसी याद दिलाई जिसे सुनकर विपक्ष के माथे पर पसीना आ गया। जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जल नहीं, पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया था। 2007 से 2017 के बीच में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी, 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। आज उनका दोहरा चरित्र देखिए, वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। इसके बाद योगी ने नौजवानों और रोजगार के मुद्दे को छुआ। योगी को पता है कि नौकरी के लिए युवाओं का संघर्ष कितना गहरा होता है। नौकरी के खातिर पूरा परिवार खट जाता है, इसलिए योगी ने इस मुद्दे पर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले 1-1.5 सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान 2026 को विद्यालयों के माध्यम से जन आंदोलन का स्वरूप देने की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। यानी कि राम भक्ति से लेकर देशभक्ति और राष्ट्रनीति से लेकर राजनीति तक योगी जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस पिच पर योगी का फॉर्म देखकर लग रहा है कि वो ट्रिपल सेंचुरी भी ठोक देंगे, वो भी नॉट आउट रहकर। जेवर 24 ब्यूरो रिपोर्ट।